पहलगाम हमले के विरोध में कोटा में लोग सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला है। साथ ही 2 मिनट का मौन रख दिया है। उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। सरकार से लोगों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठाई है। आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। पूरा देश हमले के खिलाफ सख्त एक्शन चाहता है। इसमें राजनीतिक दलों ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन की मांग की है। बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में उबाल है। देश के कोने कोने में लोग पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। दहशतगर्दी नामंजूर, 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 मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। देश की राजनीतिक पार्टियां भी अब आतंकी हमले की निंदा कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इसे कायराना हमला करार दिया। Unequivocally condemn these kind of actions and I really think government should take strict action. बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। खास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की गई। आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, इस अटैक की हम बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी ने भी हमले की निंदा की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी हमले की हाई लेवल जांच की मांग की। तो वहीं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने भी हमले पर दुख जाहिर करते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। बाइसरन जैसी जगह जहां इतने सालों से, आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट टाइम वहां ऐसा अटैक कब हुआ है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से ये अभी सियासत करने का वक्त नहीं है। और मेरी मीडिया से यही अपील होगी कि आप भी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अभी पहलगाम में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट हैं। सो लेट्स मेक देम फील सेफ। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स नॉट क्रिएट अ फर्दर सेंस ऑफ पैनिक। वो है कि हम मेहमान नवाज लोग, हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की, कि वो अपने
बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, बल्कि देश के साधु संत और फिल्मी हस्तियां भी हमले को लेकर गुस्से में हैं और सरकार से अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आतंकियों को ये शक हुआ कि ये हिंदू है, उसको मौत के घाट उतार दिया। आप जरा सोचो कि जो सेकुलर नेता इस बात को कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकियों ने तो बता दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है, और ये आतंकवाद का मजहब होता है, और आतंकवाद का विचार भी होता है कि हिंदू है तो उसको मारो, उसकी हत्या करो। कंट्री में जो सेक्युलर और जो लिबरल लोग हैं, जो ये मान के चलते हैं कि भैया ये तो करना ही करना है, लेकिन हमारे में वो बदलाव नहीं आना चाहिए। वी कांट थिंक अबाउट द कंट्री, वी कांट बी पेनफुल अबाउट द कंट्री। सो आई थिंक ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। वो ये काम करता रहेगा। उसने हजारों की तादाद में हमारे लोगों को मारा है, ब्लास्ट किए हुए हैं, रेप्स किए हुए हैं, क्या क्या नहीं किया इस कंट्री में। इवन देन अगर हम लोग रिश्ता बनाने की कोशिश करते रहेंगे उनके साथ, फिर तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने लोगों से उनका मजहब पूछने के बाद उनकी हत्या की है। इसके लिए उनसे कलमा भी पढ़ाया गया और धर्म की तस्दीक कर लेने के बाद ही लोगों की हत्या की गई। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आतंकी वारदात के बाद अब उन्हें करारा जवाब मिलेगा और अब देश के जांबाज जल्द ही आतंकियों को उनकी ही भाषा में इसका जवाब भी देंगे। पहलगाम हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। आतंकियों ने 3 विदेशी और 1 स्थानीय को टारगेट बनाया। 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है क्योंकि आतंकी हमला करने के बाद जंगल में वापस लौट गए, छिप गए। तो ये बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से खबर में कि 4 आतंकी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों में से 1 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी थे। अब वो कहां गए, जंगल में छुप गए, वो कैसे पकड़ में आएंगे, इसी की पूरी प्लानिंग की जा रही है क्योंकि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बार बार संदेश यहां पर दिया जा रहा है। बैसरन के जो मतलब पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस तरह से ये हमला हुआ है वो वाकई चिंता का विषय भी है। और यहाँ पर चिंता से ज्यादा बड़ी बात यह है कि किस तरह से इसका हम रिटेलिएशन करें, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही अजीत डोभाल, NSA अजीत डोभाल, S जयशंकर के साथ मीटिंग कर रहे हैं।